तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट के लिए जो है अपडेट कर दिया गया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कुछ यहाँ पर अपडेट किया गया है। कुछ नए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, कुछ अतिरिक्त आपकी जानकारी इसमें दी गई है। तो जो नया अपडेट आया है, जिसमें आपके लिए वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन, इन तीनों लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्यूमेंट कौन से और कब तक की चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर के नया नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ईडब्ल्यूएस की फीस में यहाँ पर कमी की गई है, उसी के आधार पर जो है उनके डॉक्यूमेंट को भी एकदम डिजिटल मांगा गया है। उस बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। मूल निवासी और जो ईडब्ल्यूएस है, ये आपका कब तक का और कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको डिजिटल चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट डिजिटल चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षक से संबंधित जो भी जानकारी है, वो भी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती मेंस एग्जाम से लेकर के कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपको वो अपडेट जो है वो देगा। ठीक है, तो तीनों वर्ग के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपको जानकारी मिलती है, कोई भी पेपर की कटिंग मिलती है जिस पे लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, सर को बताना चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन इस पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल इस पर लगेगा नहीं, केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी पेपर कटिंग हो, कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आपका अगर सीटेट का एग्जाम होने वाला है, जैसा कि आपको पता है सीटेट का लगभग लगभग सब लोगों ने भरा होगा। सीटेट का जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए बता दें, चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब यहाँ पर सीटेट के लिए निकाली गई है। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो लगभग 28,000 प्रश्नों को जो है इन लोगों ने कवर किया है। पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को लगभग 2800 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया गया है एमसीक्यू के तौर पर। और हर एक प्रश्न के बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी भी दी है। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग किताबें भी चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई हैं। जैसे कि मैथ के लिए अलग निकाली है, हिंदी के लिए अलग निकाली है, इंग्लिश के लिए और आपका बाल विकास, संस्कृत, इन सभी के लिए अलग-अलग किताबें भी निकाली गई हैं। इन किताबों को आप जो है ऑनलाइन मँगा सकते हैं। आप चाहें तो आपका फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न, दोनों से आप मँगा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं इस किताब के बारे में, तो मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लिक करके कोई भी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन इन किताबों को मँगा सकते हैं सस्ती कीमत पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानकारी देते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे अगर आपका सिलेक्शन वर्ग 1 या फिर वर्ग 2 में हो जाता है। देखिए, तो प्राथमिक शिक्षक, यही जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएँगे, बिल्कुल अपडेट वाली बात क कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर बताया गया, वही आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, वर्ग 1 के लिए भी वही यूज़ में आएगा। देखिए क्या-क्या है, तो प्राथमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची। अब ये अपडेटेड है, बिल्कुल जो अपडेट किया गया है, अपडेट के साथ में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है? देखिए, जन्म तिथि के प्रमाणीकरण है 10वीं की अंक सूची, यानी कि 10वीं की अंक सूची चाहिए आपको एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है? उसके अलावा 12वीं की अंक सूची भी आपकी लगेगी। इसके अलावा स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की लागू होने की दिशा में, अगर आपने जो है स्नातक से फॉर्म भरा है, जैसे कि आपका वर्ग 3 में स्नातक तो लगता नहीं है, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 में स्नातक लगता है। अगर ये स्नातक वाली डिग्री आपकी मतलब कि मान्य हो रही है, तो आपको अंक सूची कौन-कौन सी चाहिए? सभी सेमेस्टर की अंक सूची चाहिए और सभी वर्षों की भी अंक सूची चाहिए। अगर आपका सेमेस्टर वाइज़ काम चल रहा है तो सेमेस्टर की चाहिए। अगर आपका जो है ये प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के आधार पर काम चल रहा है, तो तीनों वर्षों की आपको जो है यहाँ पर अंक सूची चाहिए रहेगी, ठीक है? चलिए, इसके अलावा बात करते हैं बीएड की। तो बीएड की बात करें तो बीएड की अंक सूची चाहिए सभी सेमेस्टर की। अगर सेमेस्टर वाइज़ चल रहा है तो सेमेस्टर की, अगर ईयरली चल रहा है तो सभी ईयर की, ठीक है? यानी कि सारी की सारी अंक सूची आपको अपलोड करनी है, ठीक है? अगर आपकी डीएलएड की बात करते हैं तो डीएलएड की समस्त सूची जो है, सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की सूची जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आपको पता है डीएलएड जो है आपका वर्ग 3 के लिए है और डी बीएड जो है वो आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने सुबह वीडियो बनाई है, बीएड वाले जो हैं, वो भी अब वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या जानकारी है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। इसी वीडियो के लास्ट में आपको इसी स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बीएड वाले कैसे यहाँ पर जो है वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे पाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पर बताया गया, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। यही यहाँ पर ऐड किया गया है कि नवीनतम और डिजिटल प्रमाण पत्र इनको चाहिए, ठीक है ना? यानी कि अगर अभी तक क्या फर्स्ट काउंसलिंग में इन लोगों ने जो है अलाउ कर दिया था, जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन अपना प्रमाण पत्र लेकर के आए थे, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह आपका ऑफलाइन ही बनता है, ऑनलाइन ही बनता है। तो अभी तक ईडब्ल्यूएस को इन लोगों ने अलाउ कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने स्पष्ट रूप से जो नई अपडेटेड निकाली है, उसमें इन्होंने बताया कि नवीनतम चाहिए, एकदम नया वाला चाहिए, यानी कि इसी वर्ष का चाहिए और डिजिटल रूप से जो लागू होगा, वही वाला ये लोग जो है मान्य करेंगे। तो डिजिटल वाला आप जाकर के बनवा लीजिए, जिससे कि बाद में आपको रिस्क नहीं हो। अगर जैसे आप ऑफलाइन वाला लेकर के जाएँगे, तो आपको ये लोग होल्ड पे डाल देंगे और होल्ड पे डालने का मतलब समझते हैं? फिर आप गए 1 डेढ़ महीना के लिए, फिर कहीं कोई पचड़ा फँस गया तो फिर परेशान हो जाओगे आप। इसलिए अभी समय है, अपना जो है डिजिटल वाला जो है आप बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाला जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आरक्षित वाले, ये सारे के सारे आप डिजिटल वाले बनवा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्थायी मूल निवासी। तो स्थायी मूल निवासी अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि आप एससी, एसटी, ओबीसी में हैं, ठीक है? या फिर तो आपको जो है ये मूल निवासी बिल्कुल चाहिए रहेगा, कंपल्सरी है, नवीनतम होना चाहिए, ठीक है ना? मूल निवासी भी अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवासी वैसे अपडेट होता नहीं है, ये अपडेट मिल जाएगा। अगर अपडेट हो रहा है, तो आप अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद बात करते हैं अतिथि शिक्षक की। तो अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में, अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो जो सक्षम अधिकारी है, तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं विकलांगता वाली। अगर आप विकलांगता या फिर दिव्यांगता की बात करते हैं, तो अतिथि शिक्षक अनुभव की हमने आपको बता दिया। स्थायी दिव्यांगता या फिर भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में, यानी कि सक्षम अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र जो है आपका वैध प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वही आपका मान्य होगा, ठीक है ना? इस बार जो है विकलांगता या फिर दिव्यांगता को लेकर के बहुत कड़ाई हो गई है। आपको पता है, वर्ग जब आपका फर्स्ट काउंसलिंग चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ था कि विकलांगता वाले बहुत सारे पद यहाँ पर एक विशेष मतलब कि कह सकते हैं विशेष जिले के द्वारा भर लिए गए थे। उसके ऊपर अब यहाँ पर कड़ाई हो गई है, ठीक है ना? तो काफ़ी गहनता से जाँच की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा लागू हों। अगर आप आयु छूट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं, तो 5 वर्ष की जहाँ तक छूट दी जाती है। अगर आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको आयु छूट संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, वो सक्षम अधिकारी द्वारा होने चाहिए, यानी सक्षम अधिकारी के द्वारा उस पे साइन सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि सक्षम अधिकारी के द्वारा ही आपको ये सारी डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाने हैं, ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जो आपको अपलोड करने हैं। अन्य कोई जानकारी जैसे ही मिलेगी, हम सबसे पहले आपके लिए लेकर के आ जाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार आए हैं, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट जैसे ही आती है, सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है? बाकी जल्द ही मिलते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नई अपडेट के साथ में। 40-50% वाले मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना? बात आपकी जो है सीएम ऑफिस तक पहुँच गई है, सीएम ऑफिस तक, कि 40 और 50% के अलावा जो है आपका ये जो पॉइंट वाला दशमलव वाला खेल हो रहा है 74.50, इन दोनों की बातें जो है वो सीएमओ ऑफिस तक पहुँच चुकी हैं। जो है आपका ज्ञापन जो लोगों ने दिया था वो पहुँच चुका है। बहुत जल्द ही कोई ना कोई अपडेट आने वाला है, ठीक है? तो 40-50% जो है लागू होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। आप लोग भी अगर पक्ष में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ, 40-50% कितना ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। अब ये मान के चलिए आप, अगर हर साल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पता हर साल हो या फिर ना हो, या फिर सीधे 5 साल बाद आए। तो जो लोग भी यहाँ पर थोड़े बहुत अंकों से रह जा रहे हैं, उनको कम से कम एक बार मेंस में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। हम तो इसी पक्ष में हैं, आप किस पक्ष में हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आपको बताना, ठीक है? चलिए, जल्द ही कोई भी अपडेट मिलती है, तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आ जाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।